हाल ही में इलेक्शन कमीशन ने इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा पब्लिक कर दिया है। क्यों किया, इसके बारे में हम जानेंगे आगे वीडियो में। दरअसल पहले ये जान लेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है, सुप्रीम कोर्ट में यह मामला क्यों गया और इस डेटा में क्या क्या जानकारियाँ निकल कर सामने आई हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड कहते किसे हैं, किस प्रकार से ये ख़रीदा जा सकता है, इसके बारे में जानते हैं। देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, बसपा हो, सपा हो, कोई भी पार्टी हो, इनके जो चुनावी रैलियां होती हैं, ठीक है, रोड शो होते हैं, बोर्ड होर्डिंग्स वगैरह ये लगते हैं, और जितना भी इनका खर्चा होता है वो पार्टी फंड से खर्च किया जाता है। और पार्टी फंड में पैसा कहाँ से आता है, ये लोग डोनेशन मिलता है इन लोगों को, बड़ी बड़ी कंपनियों से, लोगों से इनको डोनेशन मिलता है, वो लोग इनको डोनेट करते हैं पैसा, और जिससे ये लोग अपनी चुनावी रैलियाँ और जितने भी कार्य होते हैं उनको पूरा करते हैं। ठीक है, 2017 से पहले ये व्यवस्था थी कि आप चुनावी जो बॉन्ड हैं वो कैश में दे सकते हैं, कोई भी व्यक्ति या कंपनी कैश में दे सकती है चुनावी बॉन्ड को। लेकिन बजट भाषण 2017 में अरुण जेटली जब बजट पेश कर रहे थे, उस समय उन्होंने चुनावी बॉन्ड स्कीम लेकर आए, जिसमें उन्होंने कहा कि 2000 से अधिक रुपए अगर कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी को देता है तो वो ओनली इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही दे सकता है, और एसबीआई को इसकी अनुमति दी कि आप ये सारे बॉन्ड आपको लेने होंगे, इसकी जिम्मेदारी एसबीआई को दी गई। ठीक है, दरअसल ये जो चुनावी बॉन्ड स्कीम है और इलेक्ट्रॉनिक वे से जो पैसा लेने की बात की गई, डोनेशन लेने की बात की, वो इसलिए की गई क्योंकि अगर कैश में हम डोनेट करते हैं उसमें मनी लॉन्ड्रिंग या ब्लैक मनी जैसी समस्या आ सकती है, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से लाने की बात कही गई थी। 2018 से ही औपचारिक रूप से प्रारंभ की गई थी। चुनावी बॉन्ड खरीदा कैसे जाता है, चलिए इस बारे में हम बात करते हैं। देखिए, कोई व्यक्ति है, मान लीजिए आप, या फिर ये मान लीजिए एक्स व्यक्ति है, वो 1 लाख रुपए का बॉन्ड खरीदना चाहता है और मतलब चंदा देना चाहता है किसी पॉलिटिकल पार्टी को, लेकिन उसने बताया नहीं कि हम किसको चंदा दे रहे हैं। तो चंदा देने के लिए वो बॉन्ड खरीदेगा। बॉन्ड किससे खरीदेगा, वो आरबीआई से खरीदेगा। आरबीआई पहुंच जाता है, सॉरी एसबीआई के पास में पहुंच जाता है वो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। वहाँ जाता है तो वो कहता है मुझे 1 लाख रुपए का चुनावी बॉन्ड खरीदना है, तो बैंक उसका केवाईसी करेगी। ठीक, केवाईसी करने के बाद उसको 1 लाख रुपए का बॉन्ड दे दिया जाएगा, लेकिन उस पर उसका नाम वगैरह नहीं लिखा होता था, और किसको जाकर देगा इस बॉन्ड को वो भी उस पर डिटेल नहीं होती थी। उसको सिंपली 1 लाख रुपए का बॉन्ड दे दिया जाता है। ठीक है, अब वो अपनी पसंदीदा पॉलिटिकल पार्टी के पास पहुंच जाता है और उस बॉन्ड को दे देता है वहाँ पर, और ये पॉलिटिकल पार्टी 15 दिनों के भीतर इस बॉन्ड का पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा लेगा, पार्टी अकाउंट में। ठीक, अगर 15 दिनों के भीतर ये पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं कराती है पार्टी, तो उसका पैसा पीएम फंड में चला जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ एक बात और स्पष्ट कर दें आपको कि पार्टी के जो बॉन्ड मिले हैं, जो भी डोनेशन मिला है, उस मनी को भी यूज़ कहाँ कर रही है, इस चीज़ को बताना अनिवार्य है। ठीक, ये तो हो गया, हमने समझ लिया कि चुनावी बॉन्ड कैसे खरीदा जाता है, आपने एक सिंपल भाषा में इस चीज़ को समझ लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, बॉन्ड 1000, 10,000, 1 लाख, 1 करोड़ इसमें जारी किए गए थे। अभी एक लेटेस्ट डेटा आया था जिसमें कहा गया था 2017-18 से लेकर 2021-22 के डेटा में ये बताया गया कि 9208.23 करोड़ का डोनेशन मिला है। कितने का, 9208.23 करोड़। ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है, इसलिए कुछ संस्थाओं ने, कुछ लोगों ने ये कहा कि इतने बड़े अमाउंट में मतलब पैसा इतना आ कहाँ से रहा है, इसमें मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं हो रही है। इसी क्रम में एक संस्था है ADR, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, इस संस्था ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की। दरअसल ये जो संस्था है ना ADR, ये चुनावों में पारदर्शिता कैसे लाई जाए इसके लिए कार्य करती है, चुनावों में पारदर्शिता लाने के लिए कार्य करती है। जब ये सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर पहुंचते हैं तो सुप्रीम कोर्ट इस पर काफ़ी लंबी बहस करता है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड में इस बहस के दौरान कई सारी कमियां निकल कर आई। वो कमियां क्या थी, देखिए, नंबर फर्स्ट में यह है कि कोई कंपनी कितना भी डोनेट कर सकती है।
आप चाहे 1000 करोड़, 2000 करोड़, 10,000 करोड़, जितना करना है आपको, आप अपने हिसाब से डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इससे पहले मतलब 2017 के बजट से पहले व्यवस्था क्या थी कि कंपनी अपने प्रॉफिट के 7.5% से अधिक डोनेट नहीं कर सकती थी, ठीक है। लेकिन अब जो क्या कर दिया गया था इसमें कि कितना भी डोनेट कर दीजिए आप, ठीक। दूसरी कमी ये थी इसमें कि जो लॉस मेकिंग कंपनियां हैं, जो खुद लॉस में चल रही हैं, वो चंदा दे रही हैं पॉलिटिकल पार्टी को। अब सोचने की बात यह है कि जो कंपनी लॉस में है वो चंदा दे कैसे सकती है, वो अपनी कंपनी को नहीं चला पा रही, लेकिन चंदा देने के लिए उसके पास पैसा कहाँ से आ गया। तीसरी बात ये थी सेल कंपनीज़ भी डोनेट कर सकती थी इसमें। सेल कंपनीज़ किसे कहते हैं, इसे आपको एक बार बता देता हूँ। देखिए, मान लीजिए ये चाइना है, ठीक है, चाइना की कोई कंपनी है ये एक्स, ठीक। अगर ये यहाँ से इंडिया में इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदना चाहेगी तो नहीं खरीद सकेगी, मगर ये अपनी यहाँ पर एक इकाई स्थापित कर देती है, एक यूनिट लगा देती है इंडिया में, यहाँ प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है एक्स का, तो ये जो यूनिट है ना, यहाँ पर इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकता है। तो यहाँ एक बात यही है कि कंपनी तो चाइना की है, अब ये चाइना की कंपनी इंडिया पर अपने पक्ष में कई सारे फैसले करवा सकती है, अपने फेवर में पॉलिसी बनवा सकती है, ठीक है। तो ये भी कमी निकल कर आई, तो ये तो सेल कंपनी की बात हुई, ठीक। जब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की पीठ जो अभी सुनवाई कर रही थी, उसने गवर्नमेंट से कुछ सवाल पूछे, इस बारे में पूछा कि आपने इस डेटा को सार्वजनिक कर सकते हैं या नहीं। तो उसने कहा, गवर्नमेंट ने कहा कि अगर ये सार्वजनिक कर दिया जाए कि चंदा किस व्यक्ति ने किस पार्टी को दिया है, तो समस्या ये खड़ी हो जाएगी कि अगर नई सरकार आती है तो वो सरकार उन कंपनीज़ को सपोर्ट नहीं करेगी जिसने विपक्षी पार्टियों को डोनेशन दिया था। कहने ये भी बात ठीक थी, नहीं, ये भी बात गवर्नमेंट का ये तर्क तो ठीक था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने माना कि लोकतंत्र में पारदर्शिता बहुत ज़रूरी है और आर्टिकल 19 का भी ये उल्लंघन होता है, क्योंकि राइट टू इन्फॉर्मेशन सभी व्यक्तियों को है। इसलिए ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, इसका जो डेटा है इसको पब्लिक किया जाना चाहिए, मतलब किस व्यक्ति ने कितने रुपए का डोनेशन दिया है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस इलेक्टोरल बॉन्ड को बैन कर दिया था 15 फरवरी को कर दिया था। एग्जैक्ट मुझे सन याद नहीं है, शायद 2024 ही होगा, 15 फरवरी 2024। SBI जिन लोगों ने चंदा दिया है उस डेटा को 13 मार्च तक इलेक्शन कमीशन को दे। ये जो निर्देश था ना, सुप्रीम कोर्ट ने SBI को निर्देश दिया कि जिन लोगों ने चंदा दिया है उसका डेटा 13 मार्च तक इलेक्शन कमीशन को सौंप दे, और इलेक्शन कमीशन से भी कहा कि आप ये डेटा 15 मार्च तक पब्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। लेकिन जब SBI से कहा था ना, तो SBI आनाकानी कर रहा था इस बारे में कि हमारे पास जो डेटा है वो इतनी जल्दी हम प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे, क्योंकि हमारे पास स्पष्ट रूप से सूचना ही नहीं है कि किसने किसको बॉन्ड दिया है। ये सूचना हमारे पास नहीं है अभी, इसमें करीब 2-3 महीने का वक्त लगेगा। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट सख्त हुआ तो SBI ने अपना जो डेट दी थी सुप्रीम कोर्ट ने, उस पर टाइमली इसने डेटा अपलोड कर दिया, मतलब उस इलेक्शन कमीशन को सौंप दिया, ठीक है। 15 मार्च को चुनाव आयोग डेटा पब्लिक करने को कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन इसने एक दिन पहले, मतलब 14 मार्च की शाम को इसने डेटा को पब्लिक कर दिया। ये जो डेटा आया इलेक्टोरल बॉन्ड का, ठीक है, ये 2 पार्ट्स में आया था। पहले पार्ट में 337 पेज हैं, जिसमें यह बताया गया कि किस व्यक्ति या किस कंपनी ने कितने रुपए का डोनेशन किया है और किस तारीख को ये बॉन्ड खरीदा है, मतलब कितने रुपए का खरीदा है और किस तारीख को खरीदा है और किस व्यक्ति ने खरीदा है। दूसरे पार्ट में ये बताया गया कि कौन सी पार्टी को कितना डोनेशन मिला, किस पार्टी को कितने रुपए का डोनेशन मिला, ये दूसरे में बताया गया है। लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ी जो एक बात है कि ये नहीं बताया गया है कि किस व्यक्ति या कंपनी ने किस पार्टी को पैसा दिया है। मतलब एग्जाम्पल के तौर पर देखें, वेदांता लिमिटेड ने 400 करोड़ रुपए का डोनेशन दिया, ठीक है। अब ये किस पॉलिटिकल पार्टी को उसने अपना बॉन्ड जाकर दिया है, ये डिटेल इसमें प्रोवाइड नहीं कराई गई है। इस डेटा में अडानी और अंबानी, ठीक है, लोग इसका इंतज़ार कर रहे थे। इस डेटा में कई बार खोज भी रहे थे ये नाम
कि अडानी ने कितने पैसे दिए, अंबानी ने किसने दिए। तो आपको बता दें कि इसमें इन दोनों लोगों के नाम नहीं आए हैं और डेटा ओनली 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए और 1 करोड़ रुपए, इन 3 श्रेणियों में ही आया है। बाकी जिस किसी ने 10,000 रुपये अगर डोनेट किए हैं तो उसकी जानकारी इसमें नहीं दी गई है। ठीक है, ये देखिए, ये है कि टॉप 20 परचेजर्स ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स, मतलब टॉप 20 जिन्होंने कंपनियां हैं, जो टॉप 20 कंपनियां हैं जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है, उनमें जो पहली है फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। इसने सबसे ज़्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं 1368 करोड़ रुपए के। कितने के? 1368 करोड़। सोचिए, बहुत ज़्यादा कीमत है। मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, ठीक है, क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड 410 करोड़, वेदांता लिमिटेड 400 करोड़, हल्दिया एनर्जी लिमिटेड 370 करोड़। मतलब ये बहुत बड़ा अमाउंट है। ये डेटा सबसे ज़्यादा फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज इस कंपनी ने दिया है। ठीक है, ये देखिए, एक PDF का मैंने ये वो लगाया है स्क्रीनशॉट, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये फर्स्ट वाली जो है लिस्ट है उसका PDF, उसका स्क्रीनशॉट है ये, जिसमें डेट ऑफ परचेज, मतलब किस डेट को ख़रीदा और किस कंपनी ने ख़रीदा और कितने रुपए का ख़रीदा। ठीक है, ये इसमें दिया गया है। दूसरी जो लिस्ट है उसका स्क्रीनशॉट ये दिया है, इसमें कब इन्होंने डेट ऑफ इनकेसमेंट, मतलब कंपनी जो पार्टी है उसने कब अपने अकाउंट में इस पैसे को ट्रांसफ़र कराया, और इधर पॉलिटिकल पार्टी का नाम लिखा है और कितना अमाउंट ट्रांसफ़र कराया, ये चीज़ लिखी है। ठीक, दरअसल चुनावी बॉन्ड का ये मुद्दा काफ़ी बड़ा मुद्दा है, इस पर काफ़ी बहस और कई सारे प्रोटेस्ट भी होंगे आगे देख, इसलिए ये कोई छोटा मामला नहीं है, बहुत बड़ा मामला है। इसमें लगातार और भी अपडेट आते रहेंगे और आगे हम इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आपको अपडेट करते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।